नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं द रोड। रोड मतलब सड़क, नॉट मतलब नहीं, टेकन मतलब चुनी गई, वह सड़क जो चुनी नहीं गई। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि कम से कम क्लास 9th में एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही सही है आपकी उम्र को देखते हुए, क्योंकि अभी आप ऐसी अवस्था में हैं जब आप डिसीज़न लेंगे और वो डिसीज़न आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, फिर मैं आपको ये कहानी समझाता हूँ। चैप्टर यहाँ से है कि टू रोड्स, रोड मतलब सड़क, रोड्स मतलब सड़कें, टू मतलब दो, दो सड़कें डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज्ड का मतलब होता है अलग अलग या फिर विभक्त। इन आ मतलब एक, येलो मतलब पीला, वुड मतलब जंगल। तो दो सड़कें अलग अलग, यानी दो अलग अलग सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। कहने का मतलब ये कहानी पूरी तरह से आपके जीवन पर आधारित है। आप अभी जो डिसीज़न लेंगे वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। जैसे अभी क्लास 9th में आपको साइंस साइड पढ़ना है या फिर आर्ट साइड पढ़ना है, ये दो ऑप्शन है आपके पास। साइंस साइड मतलब उसी तरह से दो सड़कें, तो एक सड़क दाईं ओर, एक सड़क बाईं ओर। उसी तरह से दाईं ओर वाला साइंस साइड, बाईं ओर वाला आर्ट साइड। जो आप पढ़ना है, जो कुछ भी आपको पढ़ना है, आप अभी डिसीज़न लेंगे और वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। इसीलिए ये चैप्टर है। इस चैप्टर में ये बात सिखाई गई है कि हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी निर्णय करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। चलिए, तो दो अलग अलग सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। क्लियर है? एंड सॉरी, और दुख इस बात का था, आई कुड नॉट कि मैं नहीं ट्रेवल यात्रा कर सकता था बोथ दोनों सड़कों पर। और दुख की बात ये थी कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। ठीक है, या तो आर्ट साइड पढ़ सकते हैं या फिर साइंस साइड। एंड बी वन ट्रैवलर, एंड बी क्योंकि मैं था वन ट्रैवलर, एक अकेला यात्री। क्योंकि मैं वन मतलब एक, ट्रैवलर मतलब यात्री, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एंड बी वन ट्रैवलर, अकेला यात्री होने की वजह से आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड आई सॉरी, और दुख की बात यही थी। या फिर इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एंड सॉरी, और दुख की बात ये थी कि अकेला यात्री होने की वजह से मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग, बहुत देर तक या फिर बहुत लंबे समय तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। मैं वहीं पर खड़ा रहा और विचार करता रहा। जैसे सड़क ये थी, ये दाईं ओर चली गई, ये बाईं ओर चली गई, तो लेखक यहीं पर खड़े रहे और ये विचार करते रहे। क्या विचार कर रहे हैं कि दाईं ओर जाऊं या फिर बाईं ओर जाऊं। आपके स्तर पर देखें तो साइंस साइड से पढ़ूं या फिर आर्ट साइड से पढ़ूं। ये विचार करने लगे, सोचने लगे कि मेरे लिए सही क्या है। तो लॉन्ग, बहुत देर तक, आई स्टूड, आई मतलब मैं, स्टूड मतलब खड़ा रहा, अर्थात वहाँ खड़ा रहकर सोचता रहा। तो बहुत देर तक मैं वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा।
एंड लुक डाउन, और देखा, वन, एक सड़क को, और उनमें से एक सड़क को देखा, एज फार, उतना दूर, एज आई कुड, जितना कि मैं देख सकता था, उतना दूर जितना कि मैं देख सकता था, टू वेयर इट, और एक स्थान पर यह, बेंट, मुड़ गई थी, और एक स्थान पर यह मुड़ गई थी, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का क्या मतलब है भाई? अंडरग्रोथ का मतलब होता है पेड़ों के झुरमुट में, और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। भाई सड़क है, सामने आपको दिख रहा है, लेकिन आप जंगल में हैं तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर सड़क मुड़ गई तो फिर सड़क नहीं दिखेगी बल्कि पेड़ पौधे दिखने लगेंगे। तो टू वेयर इट बेंट, बेंट मतलब मुड़ना, और एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। क्लियर है? रिवीजन कर लें। कहते हैं कि दो अलग अलग सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी, और दुख की बात ये थी कि मैं दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता था, दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसे पूरा जोड़कर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दुख की बात ये थी कि अकेला यात्री होने की वजह से मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक वहीं पर खड़े रहकर मैं विचार करता रहा, और उनमें से एक सड़क को जितना दूर मैं देख सकता था उतना दूर देखता रहा, और एक स्थान पर यह सड़क मुड़ गई थी और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। क्लियर है? आगे चलें। अब और ध्यान से समझिएगा। देन, तब, टुक द अदर, टुक मतलब मैं चल पड़ा, द अदर दूसरे मार्ग पर, या फिर इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का मतलब जस्ट, ठीक उतना ही, एज फेयर यानी उतना ही ठीक था, या फिर फेयर मतलब अच्छा भी होता है, सुंदर भी होता है, तो अच्छा था, यानी जस्ट एज फेयर इसका मतलब जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो कि पहले वाले के जितना ही अच्छा था, फेयर था। ठीक है? तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। ठीक है? एंड, और, हैविंग परहैप्स, और हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर क्लेम, बेटर मतलब अच्छा था, बेटर क्लेम का मतलब, और परहैप्स शायद, द बेटर क्लेम ये पहले वाले से भी बेटर था, पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं वो। ठीक है? और शायद ये बेटर क्लेम था, अर्थात ये पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है? जैसे बहुत देर तक सोचने के बाद कि साइंस साइड पढ़ूं या फिर आर्ट साइड, तो बाद में आप चुनाव करते हैं कि चलो साइंस साइड ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि आर्ट साइड तो एक नॉर्मल सी बात है, जिनको कुछ नहीं आता वो आर्ट साइड पढ़ते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तब पता चलता है कि बड़ी बड़ी अधिकारी वाली पोस्ट जो होती है वो तो आर्ट साइड वालों को मिलती है। तो ये सारे डिसीज़न आप अभी के हिसाब से लेते हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि एंड हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर क्लेम ये बेटर था, अच्छा था, बेटर क्लेम मतलब ये पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है? तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद ये पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी, क्योंकि ये ग्रेसी था, अर्थात इस पर घास उगी थी, क्योंकि इस पर घास उगी थी, एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का मतलब इस पर से कोई नहीं चला था या फिर इस पर से कोई नहीं गुजरा था, क्योंकि इस पर घास उगी थी और इस पर
कोई नहीं चला था। वांटेड वियर सीधा सीधा कह देंगे कि इस पर कोई नहीं चला था। ठीक है, तो वांटेड वियर का मतलब ही होता है घास भरा या फिर जिस पर कोई ना चला हुआ, जिस पर कोई ना चला हो। ठीक है, दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि एज फॉर दैट जब मैं उस रास्ते से पासिंग गुजरा, देयर वहाँ से, अर्थात यद्यपि जब मैं उस रास्ते से गुजरा, यहाँ पर वो कहते हैं कि यद्यपि जब मैं उस रास्ते से गुजरा या फिर जब मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा, तो हैड वॉर्न, तो मैंने पाया कि ये वॉर्न था, अर्थात तो मैंने पाया कि इस पर भी लोग चले थे। दिम रियली अबाउट द सेम, और रियली और वास्तव में अबाउट द सेम ये पहले वाले के ही जैसा था, अर्थात इस पर भी लोग चले थे या फिर इस पर भी लोगों के चलने से, ऐसे पढ़ सकते हैं कि इस पर भी लोगों के पदचिन्ह थे या फिर इस पर भी लोगों के पैरों के निशान थे, और यह भी रियली अबाउट द सेम पहले वाले के जैसा ही था। रियली अबाउट द सेम, सेम मतलब एक जैसा, ये भी पहले वाले के जैसा ही था। तो यद्यपि एज फॉर दैट जब मैं उस रास्ते से पासिंग देयर, जब मैं उस रास्ते से गुजरा या फिर जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा, तो इस पूरी लाइन का मतलब सीधा सीधा यही है कि जब मैं उस रास्ते से अर्थात दूसरे वाले रास्ते से आगे बढ़ा, सीधे सीधे ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब मैं दूसरे वाले रास्ते पर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि इस पर भी लोगों के पैरों के निशान थे, और वास्तव में यह भी पहले वाले के ही जैसा था। रिवीजन कर लें, यानी कहने का मतलब वही, जब आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि साइंस साइड और आर्ट साइड दोनों से ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। दोनों में अपने अपने महत्व हैं, हर एक चीज़ का महत्व जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपको समझ आता जाता है। ठीक है, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, एंड हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर क्लेम, ये पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी, इस पर घास उगी हुई थी, और वांटेड वियर, और इस पर कोई भी नहीं चला था, अर्थात इस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरा था। लेखक के कहने का मतलब है कि जितना भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आप जाएंगे उतना ही आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, उतने ही लोगों से आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। अगर कक्षा में 100 बच्चे हैं तो टॉप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 3 बच्चे हैं तो टॉप करना बहुत आसान है। तो जिस रास्ते से कम लोग गए हों, लोग सफल होने के लिए वही रास्ता चुनते हैं कि चलो इस रास्ते पर कम कंपटीशन है, हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों रास्तों पर वही बात है, यानी हर जगह, मतलब इतनी लोग हैं कि हर जगह से कोई ना कोई गुजरा ही है, और हर जगह एक जैसे ही है, अर्थात हर जगह कंपटीशन है, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और इस पर से कोई भी नहीं चला था। दो एज फॉर दैट फॉर पासिंग देयर, यानी इसका सीधा सीधा कि और जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि हैड वॉर्म देम, कि इस पर भी लोगों के पैरों के निशान थे, या फिर मैंने देखा कि इस रास्ते से भी लोग गुजरे थे। रियल अबाउट द सेम, और वास्तव में यह सेम था, अर्थात ये पहले वाले के ही जैसा था। अब आगे कहते हैं कि एंड और बोथ, दोनों, बोथ मतलब दोनों, तो दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग, उस सुबह। अब ये फिर से वापस आ गए, वापस वहीं पर जहाँ पर वो खड़े होकर सोच रहे थे कि राइट जाऊँ कि लेफ़्ट जाऊँ। तो कहते हैं कि एंड बोथ, और दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली समान रूप से ले बिखरी हुई थी या फिर पड़ी हुई थी या फिर बिछी हुई थी। इन लीव्स, पत्तियाँ, इन लीव्स यानी पत्तियाँ। नो स्टेप हैड ट्रॉडेड ब्लैक, नो स्टेप, और नो स्टेप, कोई भी पदचिन्ह नहीं थे, ट्रॉडेड ब्लैक, काले पैरों के, और
काले पैरों के, जैसे आप पैर रखते हैं तो आपके निशान बनते हैं ना, तो ट्रोडन ब्लैक का मतलब यहाँ पर वही है। ट्रोडन ब्लैक का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है काले पद चिन्हों के नो स्टेप, कोई भी निशान नहीं थे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आपके मन में होगा, वो मैं बताना भी भूल गया। ये येलो वुड कि सर जंगल तो हरा भरा होता है, ये पीला जंगल कहाँ है? पीला जंगल का मतलब है पतझड़ का मौसम जब आता है तो पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती हैं बेटा। ठीक है, तो वही पतझड़ का मौसम, तो पतझड़ के मौसम में जंगल भी पीला हो जाता है क्योंकि उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं सूख कर। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं वापस। तो यहाँ पर था कि एंड बोथ, और दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली समान रूप से ले, बिखरी हुई थी या फिर बिछी हुई थी, लिप्स पत्तियाँ, नो स्टेप, और नो स्टेप मतलब किसी के भी पैरों के निशान ने हेट्रोडन ब्लैक, उन रास्तों पर काले पदचिन्ह नहीं छोड़े थे। ठीक है, और किसी भी इंसान के पैरों के या फिर पैरों ने, किसी भी इंसान के पैरों ने उन रास्तों पर काले पदचिन्ह नहीं छोड़े थे, अर्थात उन रास्तों से कोई भी नहीं गुजरा था, ऐसा लग रहा था क्योंकि पत्तियां बिछी हुई थी। अब पत्तियां हटती तो पता चलता कि इस पर से कितने लोग गुजरे हैं, लेकिन जब पत्तियां बिछी है तो पत्तियों ने तो पैरों के निशानों को ढक लिया है ना, वही चीज़। एंड बोथ, और दोनों रास्तों पर उस सुबह समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी और किसी भी व्यक्ति के पैरों के काले निशान उस रास्ते पर या फिर उन रास्तों पर नहीं थे। अब इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के पैरों ने उन रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे। ओह अरे, आई केप्ट, मैं छोड़ देता हूँ, द फर्स्ट, पहले वाले रास्ते को, फॉर अनदर डे, किसी अनदर डे के लिए, किसी दूसरे दिन के लिए। अरे मैं पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ, ये सोचकर कभी दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। ठीक है, एट नोइंग, ये जानते हुए, एट नोइंग, ये जानते हुए कि हाउ वे, कि कैसे रास्तों से लीड्स ऑन टू वे, कैसे रास्तों से लीड्स ऑन टू वे, रास्ते निकल आते हैं। ये जानते हुए कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं, अर्थात आपने यहाँ से राइट ले लिया, दूसरे मार्ग पर गए, आगे जाएंगे तो फिर आपको राइट लेफ्ट हो जाना होगा, फिर चलिए लेफ्ट ले लिया तो फिर आगे जाएंगे तो फिर राइट लेफ्ट लेना होगा, यानी रास्तों से रास्ते निकलते रहते हैं। अब जैसे आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपने एक बार साइंस साइड ले लिया, तो आप सोचें कि चलो 2 साल बाद मैं फिर से आर्ट साइड पढ़ लूँगा, तो ये संभव नहीं है। 9 पास हुए, 10 पास हुए, 11 पास हुए, 12 पास हुए, ग्रेजुएशन किया, फिर नौकरी। अब ऐसा नहीं होगा कभी कि 30 साल की उम्र में आप आकर 9वीं कक्षा में पढ़ने लगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अगर एक बार रास्ता चुन लिया तो वापस मुड़ नहीं सकते, ये ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि टाइम नहीं है। तो चुनाव हमेशा बेहतर होना चाहिए, बेहतर से बेहतर चुनने के लिए जितना समय लगे उतना समय दो खुद को, और फिर अपना निर्णय लो ताकि अपने जीवन में कभी भी पछतावा ना हो। ठीक है, तो ये जानते हुए कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड, मुझे भी संदेह था, आई मतलब मुझे, डाउट मतलब संदेह था, इफ़ कि क्या मैं शुड एवर, कभी कम बैक, वापस लौटूंगा। मुझे इस बात पर संदेह था कि क्या मैं कभी वापस लौट सकूंगा, अर्थात इसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं इस रास्ते पर कभी वापस आ सकूंगा। तो रिवीजन कर लेते हैं कि एंड, और उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी, नो स्टेप, और किसी के भी पद चिन्हों ने या फिर पैरों के चिन्हों ने हेट्रोडन ब्लैक, उन रास्तों पर काले निशान नहीं छोड़े थे। इसका सीधा सीधा मतलब कि उन रास्तों से कोई भी नहीं गुजरा था। ठीक है, तो उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी और किसी के भी पद चिन्हों ने या फिर पैरों के चिन्हों ने उन पर काले निशान नहीं छोड़े थे। अरे
मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, ये जानते हुए कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउट, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ सकूंगा। अब आगे, आई शैल बी, शैल लग गया बेटा, भविष्य की बात हो रही है, विल या शैल यानी भविष्य। तो आई, मैं, शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, टेल मतलब बताना, शैल बी टेलिंग यानी मैं बता रहा होऊंगा, यानी किसी को बता रहा होऊंगा, दिस इस बारे में, विथ अ साइन आह भरकर। ठीक है, तो आह भरकर, साइन मतलब आह भरकर, यानी जैसे आपने आज साइंस साइड पढ़ा, साइंस साइड चुन लिया, कई साल मेहनत करने के बाद आप बहुत सफल हो गए, आपने बहुत सारा पैसा कमाया, खूब अमीर हुए आप, तो आप एक आह भरोगे कि आह हा, मज़ा आ गया बेटा। बहुत सालों बाद आप अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा मैंने अपनी कक्षा 9वीं में साइंस साइड से पढ़ाई की थी और इसी वजह से मैं बहुत अमीर हूँ। और अगर ये उल्टा हो गया, साइंस साइड पढ़ने की वजह से आप गरीब रह गए, आपको जॉब नहीं मिली, आपने बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजारा, तो आप अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों को एक आह भर कर बताएंगे कि हाय राम, ये क्या हुआ मेरे साथ, आह हा, मैं बहुत परेशान रहा अपने पूरे जीवन, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने साइंस साइड पढ़ा था और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। तो ये कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस इस बारे में, विथ अ साइन एक आह भरकर, तो मैं एक आह भरकर बता रहा होऊंगा इस बारे में, समवेयर किसी को। ठीक है, एजेस एंड एजेस, हैंस, एजेस एंड एजेस, एजेस मतलब युग, तो एजेस एंड एजेस युगो युगो बाद, हैंस मतलब एजेस एंड एजेस हैंस यानी युगो युगो बाद। ठीक है, तो मैं एक आह भरकर आज से युगो युगो बाद इस बारे में बता रहा होऊंगा। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं सीधा सीधा कि आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, दिस इस बारे में भी था साइन एक आह भरकर, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस आज से युगो युगो बाद। तो समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस इसका सीधा सीधा मतलब आज से युगो युगो बाद भविष्य में मैं इस बारे में एक आह भरकर टेलिंग बता रहा होऊंगा, यानी अपने बच्चों को या फिर अपने मित्रों को। टू रोड्स की दो सड़कें डाइवर्स्ड बटी हुई थी इन अ वुड, और एक जंगल में जा रही थी, कि दो सड़कें अलग अलग बटी हुई थी और एक जंगल में जा रही थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक मैंने चुना, द वन उस सड़क को, लेस ट्रेवल्ड बाई जिस पर लेस कम ट्रेवल्ड यात्रा की गई थी, बाई यानी जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट, और इसी वजह से, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, हैड मेड ऑल द डिफरेंस, यहाँ सारा डिफरेंस मेड बना दिया है या फिर ला दिया है, डिफरेंस मतलब होता है अंतर। एंड दैट, और इसी वजह से, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यहाँ सारा अंतर बना दिया है, या फिर इसी ने यह सारा अंतर ला दिया है, अर्थात इसी वजह से मैं अमीर हूँ क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा, या फिर इसी वजह से मैं गरीब हूँ क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा कि आप जीवन में कितने सफल हुए। ठीक है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, इस सीधी इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। क्लियर, तो मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में एक आह भरकर इस बारे में बता रहा होऊंगा कि एक जंगल में दो अलग अलग सड़कें जा रही थी, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक डाइवर्स इन अ वुड, एक जंगल में, टू रोड्स दो अलग अलग सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, और मैंने वह रास्ता, मैंने टुक चुना, द वन वह रास्ता, तो मैंने वह रास्ता चुना
लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने अर्थात और इसी चुनाव ने यह सारा अंतर ला दिया था। क्लियर। लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, किसी ना किसी बच्चे ने बहुत अच्छा सा कमेंट किया होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही आपको एक बहुत बड़ी सीख देने के लिए है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, किसी न किसी बच्चे ने इस चैप्टर से बहुत बड़ी बात सीखी होगी और उसने कमेंट किया होगा, और उसका कमेंट पढ़ के आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकेंगे, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत परफेक्ट है। तो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।